वाली पीढ़ी युवा पीढ़ी है। लेकिन अगर हम वही बात करें युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी आज के समय में खतरे में पड़ी हुई है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ खास मेहमान पूज्य स्वामी हरिचेतन जी महाराज मौजूद हैं। तो आइए महाराज से बातचीत करते हैं कि युवा पीढ़ी का उनके संदर्भ में क्या कहना है। तो महाराज, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। तो महाराज, ये जो युवा पीढ़ी है आज के समय में, ये एक अलग ही दिशा की ओर अग्रसर होती हुई जा रही है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सभी नीम नाटक के दर्शकों को सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी का मंगल हो। युवा पीढ़ी जीवन की एक ऐसी अवस्था है, जीवन की युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो विकास की अवस्था है। और विकास की अवस्था में जो उसे भरपूर एक संस्कारों की आवश्यकता है। कोई भी पौधा हो या कोई भी जीव हो, तो उसे एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है विकास के लिए। तो युवा पीढ़ी को भी एक विकास, उसे जीवन में उन्नति करने के लिए उसे आध्यात्मिक संस्कारों की आवश्यकता है। हमारी भारतीय वैदिक जो परंपराएं थी, तो वो किन्हीं कारणों से प्राय करके धर्मांतरणों से या विदेशी आक्रमणों से वो प्राय करके विकृत हो गई। जो गुरुकुलीय भारत में जो परंपराएं थी, जिसमें बच्चों को युवावस्था तक जो संस्कारों की परंपराएं थी, जो मिलते थे घरों में आकर के, उन्हें अपने जीवन में किन के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, वो आज प्राय करके लुप्त सी हो गई हैं। क्योंकि गुरुकुल लुप्त हो गए तो संस्कार लुप्त हो गए। तो उन्हें जो है सबसे पहले संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में विकास प्राप्त करने के लिए संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन महाराज, अगर हम वही बात करें संस्कारों की, तो आज के समय में देखा जाए तो युवा पीढ़ी संस्कार की ओर तो ना जाकर के एक अलग ही क्रिया, जो नशे की क्रिया कहलाती है, नशे की क्रिया की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रही है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एक 12 साल का बच्चा भी नशा करता हुआ नजर आता है। तो ये मतलब कहाँ से निकल करके आ रहे हैं कि मतलब युवा पीढ़ी की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं? तो इसका क्या प्रभाव मतलब? ये जो एक तो संघ का असर पड़ता है। हम जैसे संघ करते हैं वैसे ही हम भी संस्कार आते हैं। संघ ही बाध्यते लोग निसंग सुखम वसुनते, हमारे शास्त्र कहते हैं। लोगों के जीवन में जो भी विकास होता है, उन्नति होती है, अच्छी जिसके जीवन में जो संस्कार आते हैं, भावनाएं आती हैं, वो संघ से आती हैं। हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम आएगा, और गलत लोगों का संग होगा तो वैसे ही जो है हम गलत स्वभाव के हो जाएंगे। तो संघ का असर पड़ता है। बाकी जो है पैतृक संस्कार, जिनके अपने संस्कार भी होते हैं, उनके वशीभूत जो है जीव अपनी रास्ता पकड़ता है। तो संस्कार और संघ, इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन महाराज, हम बात करें अगर, तो देखा जाए तो अभी इस टाइम पे मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, जो पंजाब, इन सब जगह पे अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के साथ साथ जो मतलब 30-35 साल के लोग भी हैं, वह सभी नशे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें, तो आप अभी रिसेंटली केस देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, और जो भी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, वो भी एक नशे की लत कहला सकती है। तो वहां पर भी एक, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी नशे से भरी हुई है, तो आम जनता का क्या होगा? क्योंकि जो आम जनता है वो बॉलीवुड को ही फॉलो करता है ज्यादातर। हाँ, ये बड़े जो लोग हैं आगे चलने वाले, श्रेष्ठ यद्यद आचरण करते लोग तदनुवर्तते, आगे वाले लोग जैसा जैसा करते हैं पीछे वाले उनका अनुकरण करते हैं। ये परंपरा है। तो आगे वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति में कोई भी बुरी लत पड़ जाती है, तो बुरी लत जो है केवल उसी व्यक्ति का पतन नहीं करती, वो सारी प्रकृति में फैलती है। उसकी आदत, उसकी विचारधारा, उसकी व्यसन की जो बातें हैं, पीछे की पीढ़ियों में फैलती है। तो आगे वाले व्यक्ति संस्कारहीन हैं, तो अपनी आदतों को पीछे वालों में छोड़ देंगे। तो उन्हें जरूरत है कि वो अपने कर्तव्यों को देखें कि उनके द्वारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रकृति, सारा वातावरण दूषित हो रहा है, हमारी परंपराएं दूषित हो रही हैं, सब में कुसंस्कार जा रहे हैं। तो उन्हें उन नियमों से उन्हें समझना चाहिए, इस बात को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ों की आदतें छोटे में आती हैं, लेकिन फिर भी माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को उन व्यसनों से बचाने के लिए वो अच्छी संगत में ले जाए। संतों की संगत कराएं, सत्संग, कथा, भागवत आदि प्रवचन जगह जगह हमारे महापुरुष जो है करते हैं। तो उनमें ले जा करके उन्हें उनकी
उनकी आदतें पड़ गई हैं तो उन्हें छुड़ाएं, या न पड़ जाए उनसे बचाने के लिए उन्हें वहाँ ऐसी धार्मिक लेकिन महाराज इसमें स्थल सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर के आ रहा है कि आप कह रहे हैं माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से करेंगे उसी तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन माता पिता तो हर कोई माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करता है, फिर भी वो उस ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए माता पिताओं को जिससे बच्चे उस युवा पीढ़ी जो है आज के समय की वो नशे की ओर अग्रसर ना होकर के एक अच्छे मार्ग की तरह जाए जिससे देश का नाम भी रोशन हो सके। देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि माता पिता संस्कार यदि नहीं दे सकते, माँ बालक की निर्माता है। 9 महीने के अंदर जब माँ के पेट में बालक रहता है तो माँ वो सिखा सकती है जो जीवन भर नहीं सिखा सकती। माँ की विचारधारा, माँ की सोच, माँ की दिनचर्या जैसी उस समय होती है जब माँ के पेट में बालक था, तो वो सारे संस्कार बच्चे के जीवन में पड़ते हैं। माँ ना किसी कारण माँ नहीं जानती थी उस समय, वो नहीं सिखा पाई, तो भी माँ का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है कि खुद नहीं सिखाई तो फिर उसे एक गुरु सानिध्य में ले जाए, संतों की शरण में ले जाए, धार्मिक स्थलों में ले जाए। खुद विचारों को नहीं बदल सकती तो वहां से वो विचार बदले जाएंगे, यही तरीका है। हमारी वैदिक जो परंपरा, ऋषि परंपरा, इसका क्या उद्देश्य था? 4 मानव जीवन के 4 आश्रमों में मानव जीवन को विभाजित किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो अवस्था है वो संस्कारों की अवस्था है। बाकी आखिर पूरे जीवन को हमें कैसे जीना है, धर्म पूर्वक, खुद धर्म के रास्ते पे चलते हुए, सबको धर्म के रास्ते पे चलाते हुए हम सुख शांति आनंद का जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे वैदिक जीवन जिए, वो सारी बातें जो गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। लेकिन महाराज अगर आप गुरुकुलों की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई संत और बाबा भी सामने आए हैं जो ढोंगी हैं, जिन्होंने मतलब माता पिता सहित उनके बच्चों का भी शोषण किया है। तो ऐसे संतों का क्या मतलब, अगर कोई उनके पास से मदद मांगने आ रहा है और वो उन्हीं का ही शोषण कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से गलत हुआ ना। तो किस पे भरोसा कर सकते हैं इस समय पे? देखिए इसके लिए जो हमें विवेक होना चाहिए, ये शिक्षा इसीलिए तो अनिवार्य है कि हम सच्चाई को जाने, हकीकत को जाने, हम किसी भी अंधविश्वास या किसी भी चमत्कार आदि के वशीभूत न हो। आज बहुत सारे लोग कुछ चमत्कार, कुछ प्रलोभन दिखा करके लोगों को गला फुसला करके उन्हें ठग ले जाते हैं या उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम सच्चाई को जाने, हम वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, साधु की वास्तविकता क्या है, इन सारी बातों को जब तक हम शिक्षा के आधार पर नहीं जानेंगे तब तक उनमें बह जाएंगे। तो उसको सच्चाई से परिचित होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, वही एक माध्यम है। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में महाराज का कहना कि आज की युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए उनके माता पिता को क्या कार्य करना चाहिए, और डोगी और जो संत ऐसे हैं जो उनका शोषण करते हैं उनसे बचने के लिए उन्हें शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ 19। नमस्कार।